जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आप देख रहे हैं हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ की पहल पर जिला प्रशासन गुरुग्राम के सहयोग से अपराजेय महाराणा प्रताप नाटक का मंचन हुआ। श्री पी.के. दास अध्यक्ष हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ की प्रेरणा से उपायुक्त निशांत यादव के मार्गदर्शन में पावर ग्रिड ऑडिटोरियम में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं CSR ट्रस्ट गुरुग्राम हरियाणा की संयुक्त पहल पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से नाटक अपराजेय महाराणा प्रताप का मंचन किया गया। इससे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्री सतीश यादव SDM गुरुग्राम ने कहा कि महाराणा प्रताप मातृभूमि के लिए कुर्बानी के प्रतीक है। महाराणा प्रताप मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक है। रणनीतिक कौशल जन प्रशिक्षण से मुगल सेना को चुनौती देने में महाराणा प्रताप जैसा दूसरा कोई इतिहास में योद्धा नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराजेय महाराणा प्रताप नाटक का मंचन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करता है। नागरिकों को संबोधित करते हुए SDM गुरुग्राम ने कहा, यह मंचन 2023 में चित्तौड़गढ़ से हरियाणा को जोड़ने की सांस्कृतिक यात्रा का एक प्रयास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अभियंता अनिल यादव ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में इस नाटक का मंचन इतिहास दर्शन का अवसर है। इस नाटक से नागरिक समाज अपने इतिहास के दर्शन करेंगे। स्वागत करते हुए CSR ट्रस्ट हरियाणा के उपाध्यक्ष बोधराज सीकरी ने कहा कि स्वाधीनता, मातृभूमि से प्रेम, अपने देश की रक्षा, महाराणा प्रताप के जीवन की मार्मिक गाथा की एक कृति भारतीय इतिहास की ऐसी प्रस्तुति है जो नई पीढ़ी में देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के लिए नाटक सशक्त माध्यम है। पावर ग्रिड के ED रविंद्र नागपाल ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर दीपक भारद्वाज SEPS गुरुग्राम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के SCML रोहिल्ला, P.K. चौहान, मनोज यादव, कार्यकारी अभियंता सत्तार खान, सतीश कुमार, HVPN के कार्यकारी अभियंता अनिल मलिक ने कार्यक्रम के संयोजन में सक्रिय सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पंचकुला से आए जनसंपर्क अधिकारी श्री राजीव रंजन ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर महाराणा प्रताप की स्मृति को समर्पित यह नाटक आधुनिक हरियाणा के निर्माण के साथ सांस्कृतिक हृदय की स्थापना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पहल पर 2 मार्च से 31 मार्च 2022 तक नाट्य कार्यशाला का आयोजन शुरुआत समिति के माध्यम से बिजली विभाग के सानिध्य में SDPG कॉलेज पानीपत के परिसर में किया गया। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अवधारणा अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 को साकार करते हुए वंचित परिवारों के 50 विद्यार्थियों के समूह से ऐसी कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें साधारण से दिखने वाले विद्यार्थियों ने अभिनय के माध्यम से इतिहास से प्रस्तुति का जीवंत मंचन प्रस्तुत किया। जीवंत प्रस्तुति के लिए प्रख्यात कवि श्री श्याम नारायण पांडे की अमर रचना हल्दी घाटी को आधार बनाया गया। नाटक अपराजेय महाराणा प्रताप नाटक में लगभग 40 कलाकारों की मुख्य भूमिका रही। वहीं नाटक का निर्देशन श्रीमती रीता राय द्वारा संयोजित किया गया था। यह नाटक इन कविताओं से सजा नाटक हल्दी घाटी बंडोली है यही और है समाधि सेनापति की, मुझको न किसी का भय बंधन, क्या कर सकता संसार अभी, मेरी रक्षा करने को राणा की है तलवार अभी। कार्यक्रम की मुख्य झलकी आप देख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। देखिए खास खबर हमारी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नाम जानना चाहूँगा, जो आज कार्यक्रम जो है उसके बारे में मार्गदर्शन। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं हरियाणा पावर यूटिलिटीज में जनसंपर्क अधिकारी हूँ। आज का आयोजन अपराजेय महाराणा प्रताप नाटक के मंचन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का हरियाणा पावर यूटिलिटीज ने एक प्रमाण दिया है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का स्वप्न रहा कि हम जगमग योजना को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाएं। जिस काम कंपनियों ट्रांसमिशन और जनरेशन में मिल करके हरियाणा ने जगमग योजना की जो बुलंदी कायम की, उससे हरियाणा की बिजली कंपनियां मुनाफे का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। उस मुनाफे के दौर में सामाजिक दायित्व निर्वहन योजना के तहत पावर यूटिलिटीज़ के अध्यक्ष श्री प्रणव किशोर दास, जिन्हें P.K. दास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ज्ञान की रोशनी से रोशन होते हरियाणा का एक अभियान चलाया, जिसमें सरदार पटेल पुस्तकालयों की श्रृंखला का आरंभ और संचालन और स्थापना के साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी जैसी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके हरियाणा के युवाओं में कैसे रंगमंच का, ललित कलाओं का, अभिव्यक्ति का
एक व्यक्तित्व निर्मित किया जाए, उसकी एक शुरुआत पानीपत की धरती से की गई। पिछले वर्ष मई जून में वहाँ नाट्य लेखन और नाट्य मंचन वर्कशॉप की गई, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन को समर्पित हल्दी घाटी काव्य संग्रह को प्रस्तुत किया गया और जिसका नाट्य संवाद 1 घंटे 10 मिनट का तैयार हुआ, जिसका मंचन आज गुड़गांव के लोगों ने देखा। बल्कि देखा ही नहीं, बल्कि इस शानदार प्रस्तुति ने अपनी उपस्थिति और अपने समर्थन से इस नाटक को फिर से जिंदा कर दिया है। हम गुड़गांव के समस्त नागरिक समाज के हृदय से आभारी रहेंगे, खास करके डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव जी का, एसडीएम सतीश यादव जी का, जिन्होंने पूरे जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व में शामिल किया है कि गुरुग्राम केवल विकास का मॉडल नहीं बल्कि सांस्कृतिक विकास का भी मॉडल पूरे भारत के नक्शे पे बनेगा। क्या है जगमग योजना, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, क्या हमारे दर्शकों को उसके बारे में? जगमग योजना का जो पहला अभिप्राय है कि किसी भी गांव में 24 घंटे बिजली, और किसी भी समाज की तरक्की तभी होगी जब जिंदगी में उजाला होगा। और हरियाणा के बिजली विभाग ने केवल उजाला नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो बिजली उपकरण है उनको सस्ते दर पे उपलब्ध कराया। जैसे उदाहरण के रूप में एलईडी बल्बों का हर घर में लगाना, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। ऐसे ही जैसे वॉशिंग मशीन, जिससे स्त्री श्रम का सम्मान हो। जैसे किचन में गैस के चूल्हे की जगह बिजली संयंत्रों की उपलब्धता। तो ये बहुत सारे आयाम हैं। जब कोई प्रगतिशील राज्य अपनी जनता के दुखों को कम करने लगता है तो सर्वोत्तम समाज की आधारशिला रखने का उदाहरण बन जाता है। सर, गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसे में गुरुग्राम में जितनी इंडस्ट्रीज है सब चिंतित हो जाते हैं कि अब बिजली का फॉल्ट हो सकता है या फिर बिजली काट दी जाती है समय समय पर। तो क्या होगा 24 घंटे बिजली देने के लिए बिजली विभाग के यहाँ? पहली बात, मैं तो जनसंपर्क अधिकारी हूँ, ये मेरे दायित्व में इस प्रश्न का जवाब नहीं है। लेकिन जितना मैं जनसंपर्क दायित्व में मैनेजमेंट की प्रबंधन और कुशलता को नज़दीक से देख पा रहा हूँ, बहुत ही चैतन्य और मुस्तैद है। चाहे हमारे थर्मल हों, वो पूरी तरह बिजली उत्पादन की अपार गति बनी रहे। ऐसे ही कैसे बिजली की बैंकिंग किस तरह से दूसरे पुलों से लिया जाए, कैसे ग्रिड को संभाले रखा जाए, कैसे लगातार ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जाए। लगातार हरियाणा के बिजली विभाग के समस्त रैंक का आदरणीय सीएम साहब की परिकल्पना पर बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी के मार्गदर्शन में और पीके दास जी के नेतृत्व में नए नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। और वो अपने बिजली उपभोक्ताओं को उपभोक्ता नहीं मानते हैं, वह नागरिक मानते हैं कि उनकी हर अपेक्षाओं पर खरा उतरे बिजली विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।